अच्छा, अब हमारे पास नीडल स्टिक इंजरीज़ है। नीडल स्टिक इंजरीज़ जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जैसे सर्जन है, स्प्रिक्ट बाय अ नीडल। ठीक है, तो बेसिक फर्स्ट एड आप क्या करोगे इसमें कि वॉशिंग विद सोप अंडर रनिंग वाटर और प्लस इंक्रीजिंग ब्लीडिंग इन द अफेक्टेड एरिया। आपको खून बहने देना है वहाँ से, सही है, और वॉश करना है विद सोप अंडर रनिंग वाटर। और उसके अलावा पेशेंट के ब्लड ग्रुप को आपको चेक करना है फॉर हेपेटाइटिस, फॉर HIV, हेपेटाइटिस C एंड हेपेटाइटिस B। ठीक है। उसके बाद जो अगर पेशेंट लो रिस्क है, सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और IV ड्रग्स यूज़ नहीं करता है, ठीक है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को सिर्फ आपने हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीबॉडी के लिए चेक करवाना है। अगर पेशेंट हाई रिस्क है, ठीक है, और ड्रग एडिक्ट है, IV ड्रग यूज़र्स यूज़ करता है, तो आपने क्या करना है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस फॉर द अफेक्टेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल स्टार्ट कर देनी है, जिसमें हम हेपेटाइटिस B बूस्टर देते हैं। ठीक है, अगर उसके अलावा आपके पास इफ़ बूस्टर डज नॉट रिसीव एनी प्रीवियसली और इफ़ द हेल्थ केयर डज नॉट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम ही रिसीव अ बूस्टर डोज, तो हम उसमें क्या देते हैं, हेपेटाइटिस बूस्टर ही देते हैं। और हाउ डू वी केयर अबाउट हेपेटाइटिस B द मोस्ट, क्योंकि नीडल प्रिक ट्रांसमिशन में HIV का सिर्फ 0.36% चांस होता है और हेपेटाइटिस C का 3% चांस होता है और हेपेटाइटिस B का सबसे ज़्यादा चांस होता है, तो इसलिए नीडल प्रिक इंजरी में हेपेटाइटिस B लगाते हैं। और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द सर्जन शुड रिटर्न इन 6 वीक टू बी टेस्टेड फॉर हेपेटाइटिस फॉर HIV एंड हेपेटाइटिस C। ठीक है, उसके बाद द पेशेंट शुड ऑलवेज़ बी टेस्टेड, इसीलिए हम पेशेंट को हमेशा HIV, हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस B के लिए टेस्ट करते हैं आफ्टर हिज कंसेंट। और अफेक्टेड डॉक्टर शुड ऑलवेज़ बी टेस्टेड फॉर हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस B बूस्टर उसको दिया जाता है अगर डॉक्टर को याद नहीं होता कि उसने लास्ट हेपेटाइटिस B वैक्सीन उसको कब लगी थी। ठीक है, और अगर पेशेंट हाई रिस्क के IV ड्रग यूज़र्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट करवा देते हैं वो डॉक्टर को। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट नोट्स ऑन मेनिंजाइटिस है। आप पेशेंट GP क्लिनिक में है, हॉस्पिटलाइज नहीं है, तो और उसको मेनिंजाइटिस है, तो हम बेंजाइल पेनिसिलिन IM या IV दिया जाता है। अगर हॉस्पिटल में है और सस्पेक्टेड ट्रेस है मेनिंजाइटिस का, तो एम्पिरिकल ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं सेफ्ट्रायोक्सोन या सेफोटेक्साइम के साथ। ठीक है, अगर पेशेंट की एज ग्रेटर दैन 60 ईयर्स है, तो हम उसमें IV पेनिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन ऐड करते हैं इन सेफ्ट्रायोक्सोन, क्योंकि एल्डरली में लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स मेनिंजाइटिस करवाते हैं। ठीक है, तो इफ़ एन पेशेंट ओवर एज 60 ईयर और वो हॉस्पिटल में आया है, उसको सस्पेक्टेड है मेनिंजाइटिस, तो हम उसको IV सेफ्ट्रायोक्सोन प्लस एमॉक्सिसिलिन देते हैं। ठीक है, और अगर सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस है पेशेंट को और हाइपर सेंसिटिविटी है उसको पेनिसिलिन से या सेफेलोस्पोरिन से, दैट इज़ कि हम उसको सेफ्ट्रायोक्सोन नहीं दे सकते, क्लोरम एमॉक्सिसिलिन नहीं दे सकते, क्या देंगे, क्लोरमफेनिक्लोन देंगे। ठीक है, उसके बाद लिस्टेरिया मेनिंजाइटिस है जो कि एल्डरली में होता है, तो सेफ्ट्रायोक्सोन के साथ एम्पिसिलिन आपको ऐड करना है। ठीक है, और जेंटामाइसिन हम देते हैं। ठीक है, ये और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए एम्फोटेरिसिन भी दिया जाता है। मेनिंजाइटिस प्रोफाइलेक्सिस में हम फॉर कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री ऑफ रिफेम्पिसिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं। उसके बाद HIV पेशेंट को कौन कौन सी वैक्सीन हम नहीं दे सकते, BCG नहीं दे सकते, वेरिसोला येलो फीवर वैक्सीन नहीं दे सकते, और CD4 काउंट लेस दैन 200 है, MMR भी नहीं दे सकते। अगर लेस दैन 750 है और वो चिल्ड्रन है, तो MMR वैक्सीन नहीं दी जाती। ठीक है, उसके बाद टेटनस प्रोफाइलेक्सिस है। टेटनस प्रोफाइलेक्सिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अगर वुंड हाई रिस्क है, जैसे डर्टी है, कॉन्टामिनेटेड है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, तो यस हाई यील्ड वुंड है। अगर विक्टिम इम्यूनाइज नहीं हुआ होगा पहले, तो हम टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, और फुल्ली इम्यूनाइज्ड होगा तो हम टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देते। लो रिस्क वुंड है, ठीक है, कॉन्टामिनेशन के इतने चांसेस नहीं है, तो कोई भी इम्यूनाइजेशन स्टेटस हो पेशेंट का, हमें टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और
इम्यूनाइजेशन स्टेटस हम कैसे पेशेंट के इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्या है। अगर पेशेंट फुल्ली इम्यूनाइज्ड है अप टू डेट तो हमें क्या करना है, और मतलब पूरे 5 डोजेज ऑफ टेटनस वैक्सीन उसको लगी हुई है तो हमें टेटनस वैक्सीन उसको नहीं देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है कि लास्ट बूस्टर डोज जो उसको लगा था वो बहुत 10 साल पहले लगा था, तो इसमें क्या किया जाता है, एडिशनल बूस्टर वैक्सीन फिर दे दी जाती है। अगर पेशेंट का इम्यून स्टेटस आपको पता ही नहीं है या इनकम्प्लीट है तो हमें क्या करना है, कंप्लीट कोर्स ऑफ टेटनस वैक्सीन देना है, मतलब 5 डोजेज़ या फिर फुल कोर्स ऑफ DPT इफ़ नेवर बीन इम्यूनाइज, जैसे डिप्थेरिया, टेटनस, पर्टुसिस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसर्निंग द टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, द सेकंड क्वेश्चन इज़ कंसर्निंग द टेटनस वैक्सीन, ठीक है। तो और एंटीबायोटिक भी दी जाती है, प्रोफाइलेक्सिस फॉर वुंड इन्फेक्शन, सही है। और उसके बाद हमारे पास ये है फॉर अडल्ट हु डिड नॉट रिसीव टेटनस वैक्सीन एज चिल्ड्रन, फुल कोर्स शुड बी गिवन कि प्राइमरी 3 डोजेज शुड बी गिवन 1 मंथ अपार्ट, और रिमेनिंग चूँकि 5 डोजेज होते हैं ना, 3 जो हैं 1 मंथ अपार्ट पर हमें देना है, और बाकी रिमेनिंग 2 बूस्टर डोजेज कैसे देनी है कि फर्स्ट बूस्टर इज़ गिवन एट 10 ईयर्स आफ्टर प्राइमरी कोर्स, और द सेकेंड बूस्टर इज़ गिवन 10 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट बूस्टर। तो पहले 3 डोजेज़ जो हैं वो 1 मंथ 3 महीने पर करके दे देनी है। फिर जो 2 बूस्टर बचती हैं वो प्राइमरी डोज के बाद, प्राइमरी 3 डोजेज़ के बाद 10 साल गुजर जाएं तो उसके बाद दी जाती है, और जो सेकंड बूस्टर है वो जो है फर्स्ट बूस्टर को जब 10 साल गुजर जाएं उसके बाद दी जाती है। अगर कोई बच्चा है और 10 साल से छोटा है और उसको कभी भी टेटनस वैक्सीन नहीं लगी है तो इसमें क्या दिया जाता है कि प्राइमरी 3 डोजेज शुड बी गिवन 1 मंथ अपार्ट, और बाकी जो रिमेनिंग 2 बूस्टर डोजेज बचती हैं तो फर्स्ट बूस्टर 3 ईयर्स आफ्टर द प्राइमरी कोर्स, और सेकेंड बूस्टर फिर 10 साल के बाद देनी है। अगर क्लीन वुंड है इन अ चाइल्ड हु हैज़ नेवर बीन इम्यूनाइज्ड तो हमें फुल कोर्स ऑफ DPT देना है, ठीक है। हमें यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वुंड क्लीन है। हमें कॉन्टामिनेटेड वुंड में इम्यूनोग्लोबुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कॉन्टामिनेटेड वुंड है और उसको अपना लास्ट बूस्टर डोज याद नहीं है तो टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है, प्लस फुल कोर्स ऑफ टेटनस वैक्सीन भी दिया जाता है उसको, सही है। और अगर चाइल्ड है और उसको डीप पेनिट्रेटिंग वुंड हुआ है और प्लस फुल कोर्स ऑफ टेटनस वैक्सीन अप टू डेट है तो क्या करोगे, आप वुंड को क्लीन करोगे, रीअश्योर करोगे, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दोगे क्योंकि वुंड क्या है, कॉन्टामिनेटेड है, ठीक है। उसके बाद टेटनस प्रोन वुंड है, मतलब कि जैसे सर्टेन एनिमल बाइट, स्ट्रे एनिमल्स वगैरह ने काटा है, ठीक है। पंक्चर इंजरीज इन अ कॉन्टामिनेटेड एरिया, वाइल्ड गार्डनिंग, कंपाउंड फ्रैक्चर्स और वुंड डेट कंटेन फॉरेन बॉडी, हाई रिस्क टेटनस प्रोन वुंड है, वुंड हेवीली कंटामिनेटेड है विद सॉइल से एक्सटेंसिव वुंड या बर्न की हिस्ट्री है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि टेटनस प्रोन वुंड है और उसके अलावा हाई रिस्क टेटनस प्रोन वुंड है, हेवली कंटामिनेटेड और एक्सेस वुंड या फिर बर्न्स होता है, बर्न्स के पेशेंट में भी टेटनस दिया जाता है, ठीक है। तो अगर चाइल्ड अप टू डेट वैक्सीनेशन, एक क्लीन वुंड है कुछ भी नहीं करना, टेटनस प्रोन वुंड है कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और हाई रिस्क टेटनस प्रोन वुंड है कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और फर्स्ट 3 डोजेज़ अगर पेशेंट को लग चुकी हैं और बच्चे को तो क्लीन वुंड है, टेटनस बूस्टर डोज देनी है, टेटनस प्रोन वुंड है, टेटनस बूस्टर वैक्सीन देनी है, हाई रिस्क टेटनस प्रोन वुंड है तो टेटनस बूस्टर वैक्सीन प्लस टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है, ठीक है। अडल्ट है, क्लीन वुंड में कुछ भी नहीं करना, टेटनस प्रोन वुंड है कुछ भी नहीं करना, हाई रिस्क टेटनस प्रोन वुंड है कुछ भी नहीं करना अगर उसको लास्ट 10 ईयर्स में बूस्टर डोज लग चुकी है, ठीक है। अगर मोर देन 10 ईयर्स गुजर चुके हैं तो आपने क्लीन वुंड में तो कुछ नहीं करना, लेकिन टेटनस प्रोन वुंड है टेटनस बूस्टर वैक्सीन दी जाती है, और हाई टेटनस प्रोन वुंड है तो टेटनस बूस्टर वैक्सीन प्लस टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती है, ठीक है। अगर वैक्सीनेशन स्टेटस अननोन है
तो ट्रीटेड एज अनवैक्सीनेटेड। क्लीन वुंड है, टेटनस वैक्सीन देना है। टेटनस प्रोन वुंड है, टेटनस वैक्सीन प्लस टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। हाई रिस्क टेटनस प्रोन वुंड है तो दोनों चीज़ें करनी है। तो हाई रिस्क टेटनस प्रोन वुंड में मैंने बताया था कॉन्टामिनेटेड है, बर्न्स वगैरह का पेशेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मम्स का केस है। मम्स कौन करवाता है, पैरामिक्सो वायरस करवाता है, जो कि सलाइवा ड्रॉपलेट्स या क्लोज कांटेक्ट के ज़रिए ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब इसमें जो है ना, ये मोस्ट कॉमनली सलाइवरी ग्लैंड्स को, पैरोटिड ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। बायलेटरल पैरोटाइटिस है, पेनफुल टेंडर स्वेलिंग एट द एंगल ऑफ जो पेरी ऑरिकुलर एरिया बायलेटरली। फीवर, ड्राई माउथ होगा, डिफ़िकल्ट टू ओपन माउथ और टॉक। ऑर्काइटिस हो सकता है 4 to 5 डेज पोस्ट पैरोटाइटिस, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। बट अगर हुआ तो पेशेंट टेस्टिकुलर पेन और टेंडरनेस के साथ आएगा, स्वेलन एडिमेटस स्क्रॉटम होगा, इम्पैल्पेबल टेस्टिस होंगी, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट आपने क्या याद रखना है कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती मम्स की, हमें सिर्फ और सिर्फ रीएश्योरेंस करना होता है। फिर हेपेटाइटिस बी सीरोलॉजी है। अब देखो, हेपेटाइटिस से सरफेस एंटीजीन है, ठीक है। ये ड्यूरिंग एक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शन हमें बढ़ा हुआ मिलता है, तो इट इज़ द फर्स्ट मार्कर बिकम्स एबनॉर्मल आफ्टर एक्वायरिंग हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ठीक है। फिर हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजीन पॉजिटिव है और हेपेटाइटिस इन्वलप एंटीजीन पॉजिटिव है, तो हाईली इन्फेक्टियस है, यानी कि ईगर टू स्प्रेड, एक्टिव वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। और उसके अलावा व्हाट इफ़ एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस इज़ डेवलप, डेट इज़ एंटी हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी, इट इंडिकेट रिस्पॉन्स टू अ ट्रीटमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्स में ई आता है ना, आप इससे याद रखो। और एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस जो है वो पोस्ट वैक्सीनेशन, यानी देयर इज़ इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी जब डेवलप हो जाती है तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी जो है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। विच एंटीबॉडी विल बी पॉजिटिव एट द ऑनसेट ऑफ सिम्टम एंड विल रिमेन पॉजिटिव इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट, दैट इज़ हेपेटाइटिस कोर एंटीबॉडी, ठीक है। ऑनसेट पे भी वो पॉजिटिव रहेगा और आफ्टर ट्रीटमेंट भी ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट मार्कर हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजीन पॉजिटिव होता है, एक्यूट और क्रॉनिक कुछ भी हो। हाईली इन्फेक्टिव कौन बताता है, हेपेटाइटिस ई एजी भी पॉजिटिव होगा और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजीन भी पॉजिटिव होगा। रिसेंट इन्फेक्शन कौन बताता है, वैक्सीनेशन कौन बताता है, एंटी हेपेटाइटिस सरफेस, ठीक है, एंटीबॉडी। और पास्ट इन्फेक्शन कौन बताता है, एंटी हेपेटाइटिस कोर एंटीबॉडी, ठीक है। आईजीएम जो है वो किसको बताता है, रिसेंट एक्यूट इन्फेक्शन को बताता है। और एचबीवी डीएनए इन्फेक्टिविटी या एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन को बताता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जेनाइटल अल्सर्स हैं। जेनाइटल अल्सर्स में क्या होता है कि सिंगल नॉट पेनफुल अल्सर्स होते हैं, साइफिलिस की वजह से होता है। साइफिलिस नॉट पेनफुल अल्सर और सिंगल करवाता है, ठीक है। साइफिलिस से आप याद रखो सिंगल और पेनलेस चांकर बनते हैं। अगर मल्टीपल पेनफुल अल्सर्स हैं वेजाइकल्स के फॉर्म में, यूनिलेटरल है, डिसयूरिया फ्लू लाइक सिम्टम है, डेट इज़ हेपेटाइटिस सरफेस वायरस जेनाइटल हर्पीस, इसमें हम क्या देते हैं, एसाइक्लोवीर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल पेनलेस ग्रोथ कुड बी कॉलीफ्लावर शेप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करवाता है 6 and 11, ठीक है, जेनाइटल वॉर्ट्स कहा जाता है। तो मल्टीपल पेनफुल अल्सर्स हैं और वेसिकल्स की तरह वो स्टार्ट हुए हैं, साथ में पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं, मलाइज फीवर, माइल्जिया, पेनफुल मिक्चुरेशन, डेट इज़ जेनाइटल हर्पीस, ठीक है। तो समरी ऑन इन्फेक्शन क्या था जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, फीवर, एनीमिया, टेंडर इन लार्ज लीवर, डीअरेंज लीवर एंजाइम जॉन्डिस के साथ पेशेंट आ रहा है, तो डेट इज़ अमीबियासिस, जिसे हम लीवर अमीबिक डिजीज़ कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल टू एंड फ्रॉम अफ्रीका है, फीवर है, चिल्स है, राइगर्स है, पेटोमेगैली, मैट्यूरिया, डार्क यूरिन कलर, रेड यूरिन है, तो डेट इज़ मलेरिया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल टू फ्रॉम इंडिया प्लस फीवर, कफ, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथिक केजिएटिंग ग्रैनुलोमा नज़र आ रहा है इन लिम्फ नोड, डेट इज़ ट्यूबरकुलोस लिम्फ एडिनाइटिस, ठीक है। और अगर क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ है, हिमोप्टाइसिस है, वेट लॉस है, फटीक, नाइट स्वेट्स हैं,
और रिस्क फैक्टर जैसे स्मोकर्स हैं, ड्रग अब्यूज़र है, तो डैट इज़ टीबी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है अगर पेशेंट फीवर, कफ, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, हॉर्सनेस, डिस्फेजिया, वेट लॉस, आईवी ड्रग यूज़र है और स्लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, डैट इज़ लैरिंजाइटिस टीबी। डैट इज। अब उसके बाद डेंगू फीवर है। डेंगू फीवर का याद रखना, फीवर, हेडेक, रिट्रो ऑर्बिटल पेन, जनरल रैश, माइल्जिया, टेंडर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, डैट इज़ डेंगू फीवर। ठीक है, फीवर, हेडेक, रिट्रो ऑर्बिटल पेन, जनरल रैश, माइल्जिया, टेंडर सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, डेंगू फीवर। फ्लू लाइक सिम्टम है, इन लार्ज एंटेरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड है और ग्रे मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ऑन टॉन्सिल्स या यूव्यूला, तो डैट इज़ डिप्थेरिया। ठीक है, सीवियर हेडेक के पेशेंट जो है वो क्रॉचिंग पोजीशन पर है, तो डैट इज़ टाइफॉइड। फीवर है, नाइट स्वेट्स है, आर्थ्राल्जिया है, वेट लॉस है, स्प्लीनोमेगैली है और कॉन्टैक्ट विथ एनिमल्स से हिस्ट्री है, डैट इज़ ब्रुक्यूलोसिस। ठीक है, और ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि हाई फीवर, वाटरी डायरिया जो है वो कन्वर्ट हो गया ब्लडी डायरिया में, हेडेक है, माइल्जिया, कंपाइलोबैक्टर जिजिनी, इसमें हम क्या देते हैं, इरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। माइसिन दिया जाता है कंपाइलोबैक्टर में। अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन चूज़ कर सकते हो। अगर हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग है, वाटर एक्सपोजर की हिस्ट्री है, कांटेक्ट विद एनिमल है, पेशेंट प्रेजेंट करता है रेड आइज़ के साथ, उसके बाद उसको जॉन्डिस हो रहा है, रैश हो रहा है, अदर फीचर्स में फीवर, राइगर्स, मलाइस, अर्थाल्जिया, माल्जिया, तो लेट्रोस्पायरोसिस है, इसके लिए हम सीरोलॉजी करते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस। ठीक है, अगर मेनिंजाइटिस लाइक सिम्टम्स है, पेशेंट को फीवर है, अनीमिया है, तो डैट इज़ सेरिब्रल मलेरिया। हमें इसमें क्या करना होगा, थिक एंड थिन ब्लड फिल्म फॉर माइक्रोस्कोपी करना होगा। ठीक है, अगर हमारे पास जो है कंपाइलोबैक्टर जिजिनी के लिए इरिथ्रोमाइसिन इज़ द फर्स्ट लाइन, फिर एजिथ्रोमाइसिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज़ द सेकेंड लाइन। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल है, वाटरी डायरिया है, ठीक है, वेट लॉस है, एब्डोमिनल पेन है, फुल स्मेलिंग, फ्लोटिलेंस है, ब्लॉटिंग हो रही है, दैट इज़ गियार्डियसिस, जिसके लिए हम मेट्रोनिडाजोल और हाइजीन मेंटेन करने को कहते हैं और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन स्टूल माइक्रोस्कोपी करते हैं हम। ठीक है, HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में हम क्या देते हैं, एंटी रिट्रोवायरल मेडिकेशंस दी जाती हैं। ठीक है, और पोस्ट एक्सपोजर अप टू 72 आवर्स हम स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट लाइन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस फॉर HIV क्या है, ट्रूवेडा है और राल्टीग्रावीर फॉर 28 डेज़। ट्रूवेडा एंड राल्टीग्रावीर फॉर 28 डेज़, हमें ये 28 डेज़ तक देना है। ठीक है, और HIV टेस्टिंग आफ्टर एक्सपोजर कब रिकमेंड की जाती है, 8 to 12 वीक्स पर रिकमेंड की जाती है। ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस की ट्रीटमेंट क्या होती है, पायरिमिथामिन और सल्फाडाइजाइन। इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल TB के जैसा होता है, लेकिन टोक्सोप्लाज्मोसिस में आपको वेट लॉस की हिस्ट्री कभी भी नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हर्पीस जोस्टर के कुछ फॉर्म है, जैसे रैम्से हंट सिंड्रोम है, जिसको हम हर्पीस जोस्टर और टाइकस कहते हैं। ये वेरिसोला जोस्टर वायरस की रीएक्टिवेशन की वजह से होता है इन द जेनिकुलेट गैंग्लियन ऑफ द फेशियल नर्व, और ये फेशियल पाल्से करवाता है। इसे पेशेंट ओटैल्जिया, एयर पेन के साथ आएगा। ठीक है, और एयर की एग्जामिनेशन पे हमें एयर में वेजाइकल्स और ब्लिस्टर्स नज़र आएंगे। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज़ ओरल एसाइक्लोवीर। अगर ग्रेटर देन 3 मंथ रहता है और इट इज़ अ केस ऑफ पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, तो हम एमिट्रिप्टालीन या प्रीगैबालीन या गैबापेंटीन या डुलेक्सिटीन दिया जाता है। समझ में आ रही है? ऐसे आपको जो है वो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया अगर ग्रेटर देन क्रॉनिक केस बन जाता है तो हमें एमिट्रिप्टालीन और प्रीगैबालीन या गैबापेंटीन या डुलेक्सिटीन दिया जाता है। लेकिन अगर अप टू 2 वीक्स से ज़्यादा टाइम गुजर गया और जो है ना ये कंडीशन बरकरार है, और अगर जो है वो 2 वीक्स के अंदर है तो एसाइक्लोवीर दिया जाता है प्लस प्रेडनिसोलोन। अगर ग्रेटर देन 2 वीक्स गुजर गए और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया की कंडीशन है, स्टिल पेन है, तो आप क्या करोगे, एमिट्रिप्टालीन, गैबापेंटीन या प्रीगैबालीन या डुलेक्सिटीन दोगे। ठीक है, तो इसमें आपके पास बिल्कुल जो है वो बेस पाल्से की तरह सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो
डिफरेंस है कि वेजिकुलर रैश आपको एक्सटर्नल एयर पे नज़र आएगा, तो डैट इज़ रैम्से हंट सिंड्रोम। फिर हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस, इसमें ये भी वेरिसोला जोस्टर वायरस की एक्टिवेशन की वजह से होता है और इसमें ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व की एक्टिवेशन मतलब वहाँ पर जाकर इसमें सिम्टम्स देता है। तो इसमें पेशेंट कंजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस, पेनफुल वेजिकल्स अराउंड द आई के साथ प्रेजेंट करेगा। इसमें हम ओरल साइक्लोवीर और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 40-year-old पेशेंट है विथ एनुलर रैश विथ स्केली एजिज ऑन थाई दैट इज स्लोली ग्रोइंग ऑफ ओवर 3 weeks एसोसिएटेड विद जनरल पेन एंड एक्स दैट इज़ द लाइकली लाइम डिजीज़। हमें एंटीबॉडीज़ टू बुरीलिया करवाना है, बुरीलिया बर्डोफेरी करवाना। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है, डॉक्सीसाइक्लिन होता है, ठीक है। उसके बाद कंपाइलोबैक्टर इज़ ग्राम नेगेटिव, बैसिलाई रॉट्स, विब्रियो कोलेरा इज़ ग्राम नेगेटिव, कॉमा शेप, स्ट्रेप्टोकोकस पॉजिटिव, डिप्लोकॉक्साई, स्टेफाइलोकोकस पॉजिटिव, कोगुलेस पॉजिटिव, कॉक्साई होते हैं और राउंड होते हैं, ठीक है, स्टेफाइलो राउंड होते हैं। उसके बाद यू नीड टू रिमेंबर, जब भी मेनिंजाइटिस का केस आए, आईवी एंटीबायोटिक्स, आईवी सेफ्ट्राइक्सोन हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। सेरिब्रल टोक्सोप्लाज्मोसिस है, इसमें क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज अप होता है ड्यू टू ब्रेन मास इफेक्ट लीजन, रिंग एनहांसिंग लीजन दिखते हैं। पेशेंट हेडेक, आई पेन, सीजर्स, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, कन्फ्यूजन के साथ आएगा। अदर्स में विजुअल हेलुसिनेशन और फेशियल वीकनेस होगी। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, जो कि कैट्स के गट्स में रहती हैं और रीएक्टिवेटेड स्पेशली इन पेशेंट विद HIV पॉजिटिव इन्फेक्शन जिनका CD4 काउंट लेस देन 100 होता है। तो लेस देन 100 पर टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी की रीएक्टिवेशन होती है। ब्रेन MRI करवाओगे, रिंग एनहांसिंग लीजन नज़र आएंगे। तो ट्रीटमेंट क्या होते हैं इसमें, पायरिमिथामीन और सल्फा डायाजाइन दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, सोर थ्रोट फीवर है, मलाइसिस, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, एक्सुडेट्स नज़र आ रहे हैं टॉन्सिल्स पर और ट्रैवल की हिस्ट्री है। इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, एप्सन बार वायरस करवाता है और इसमें मोनोस्पॉट टेस्ट इन्वेस्टिगेशन में हम यूज़ करते। तो इम्पॉर्टेंट हिंट आपके पास ये दिया हुआ होगा कि आफ्टर रिसीविंग एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन पेशेंट को प्यूराइटिक मैक्यूलोपैपुलर रैश डेवलप हो गया। ट्रीटमेंट क्या होती है, सपोर्टिव होती है इसकी। उसके बाद एक्सरे पर यूरिनरी ब्लैडर कैल्सिफिकेशन, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी नज़र आ रही है। अल्ट्रासाउंड करवाया, हाइड्रोनेफ्रोसिस और थिकन ब्लैडर वॉल है और ट्रैवल की हिस्ट्री है, डेट इज शिस्टोसोमा हेमेटोबियम, ठीक है। शिस्टोसोमा हेमेटोबियम कैन लीड टू ब्लैडर कैंसर, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, वो स्मॉल सेल कैंसर ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। अप टू 20 years पोस्ट इन्फेक्शन ये हो सकता है। तो शिस्टोमा मैंसोनी जो है वो इंटेस्टाइन और हिपैटोस्प्लीनिक लेकर आता है, हेपेटोमेगाली पोर्टल हाइपरटेंशन। लेकिन शिस्टोसोमा हेमेटोबियम जो है यूरिनरी ब्लैडर कैंसर करवाता है, ठीक है। और उसके बाद एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।